मरहूम शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज़ राना ने औरंगजेब मामले पर बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए तबरेज़ राना ने कहा कि अगर औरंगजेब दहशतगर्द होता तो उसके 48 साल के इक़्तिदार के बाद हिंदुओं के तमाम निशानात मिट चुके होते। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने 48 साल हुकूमत की, अगर उसने उन 48 सालों में हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया होता तो उसने कितने कत्ल किए होते, हमारे हिंदू भाई कितने रह जाते। अगर वो हमारे मंदिरों को शहीद कर देता तो क्या हमारे मंदिर 48 सालों में जिंदा रहते। यहाँ 10 साल का उसूल नहीं, इतनी जगहों पर बुलडोजर लगे, उसे 48 साल हो गए। उस वक्त ना आप थे और ना सोशल मीडिया था, वो जो चाहता वो कर सकता था। अगर वो ऐसा दहशतगर्द होता तो सबका नाम वो निशान मिटा देता। सुप्रीम कोर्ट ने हीरा ग्रुप की चेयरमैन नौहेरा शेख को 2 ऑप्शंस दिए हैं। कोर्ट ने नौहेरा शेख को सरमाकारों से वसूल करदा 25 करोड़ रुपए अंदरून 3 माह वापस करने या फिर जेल जाने की हिदायत दी। हीरा गोल्ड एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर नौहेरा शेख को कई लाख सरमाकारों को 5,600 करोड़ रुपए का धोखा देने के इल्जामात का सामना है। उनके खिलाफ कई रियासतों में FIR दर्ज है। आज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED को हुक्म दिया कि अगर नौहेरा शेख 90 दिनों में इन्वेस्टर्स यानी कि सरमाकारों से वसूल करदा रकम के हिस्से के तौर पर अंदरून 90 दिन 25 करोड़ रुपए सरमाकारों को वापस करने में नाकाम रहती है तो उन्हें तहवील में ले ले। कोर्ट ने कहा कि 3 माह के अंदर 25 करोड़ रुपए की रकम डिपॉजिट करें, बसूरत दीगर उनकी जमानत खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी और उन्हें ED जेल भेज देगी। रुकन खारसाज कौंसिल के कविता ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए 3 अलहदा बिल्स पेश करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया है कि BCs की आबादी रियासत में 46% है। अगर वो वाकई समाजी इंसाफ के लिए संजीदा है तो हमारा मुतालबा है कि तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इदारों में रिजर्वेशन के लिए अलहदा बिल्स पेश किए जाएँ। तेलंगाना के वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने अपने पालतू कुत्ते की मौत पर ज़ारो क़तार रोने लगी। इस पालतू जानवर की मौत ने सुरेखा के बशमूल उनके अरकान ख़ानदान को काफ़ी गमज़दा कर दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा अपने पालतू कुत्ते हैप्पी की मौत पर गम से निढाल हैं और उसकी नाश के सामने खड़ी आंसू बहा रही हैं। यह कुत्ता कोंडा सुरेखा के काफ़ी करीबी था। इसकी अचानक मौत पर वो शदीद सदमा और दुख का शिकार हो गई। उन्होंने अफसरदगी के साथ उसके आखिरी रसूमात अदा की। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में जुमेरात को म्यूनसिपल अमले के कई अरकान ने मुबैना तौर पर तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया। कामारेड्डी में म्यूनसिपल अमले ने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। मुदाहिरीन ने अपने मुतालबात पूरा करने और तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी का मुतालबा करते हुए दफ्तर के दाखिली दरवाजे को ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर मुदाहिरीन हम इंसाफ चाहते हैं और तनख्वाहें हासिल करना हमारा हक है जैसे नारे लगा रहे थे। एहतजाज की वजह से तेलंगाना के कामारेड्डी में म्यूनसिपल दफ्तर के रोज़मर्रा के मामला ठप पड़ गए। पीने का पानी ज़ाया करने पर हैदराबाद के एक नौजवान को 1,000 रुपये जुर्माना किया गया आयद। जुबली हिल्स के एक रिहायशी को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से फराहम करदा पीने के पानी को अपनी मोटरसाइकिल धोने के लिए इस्तेमाल करने पर 1,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। वाटर बोर्ड ने पीने के पानी को सिर्फ इस्तेमाल करने और उसकी अहमियत पर जोर दिया। आवाम पर जोर दिया गया है कि वो उसे गैर ज़रूरी सरगर्मियों में ज़ाया ना करें। गर्मा के मौसम में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम हो जाती है और कई इलाकों में पानी की मांग में इजाफा होता है, जिसके साथ ही बोर्ड ने खबरदार किया है कि पीने के पानी का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे में पेपर लीक मामले के बाद 26 ऑफिसर गिरफ्तार। ग्रुप C के भर्ती मनसूख। रेलवे बोर्ड ने मुल्क भर में ग्रुप C तक के तमाम महकमाना इंतखाबी अमल को मनसूख कर दिया है। ये फैसला उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में महकमाना इम्तिहान के पेपर लीक होने के बाद 26 रेलवे अफसरान की गिरफ्तारी के पेश नजर लिया गया है। रेलवे बोर्ड ने 5 मार्च को एक सर्कुलर जारी करते हुए ऐलान किया है कि 4 मार्च तक जिन भर्तियों को हतमी मंजूरी नहीं मिली वो मनसूख तस्वुर की जाएंगी। इस सर्कुलर में तमाम रेलवे जोन्स के जनरल मैनेजर्स को हिदायत दी गई है कि ग्रुप C में होने वाली तमाम ज़ेर इल्तिवा भर्तियों को मनसूख कर दिया जाए। इस फैसले के तहत LDCEs और GDCEs जैसे तमाम महकमाना इंतखाबी अमल शामिल हैं।
रियासी काबीना का इजलास जुमेरात यानी कि आज दोपहर 2 बजे से सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होने वाला है, जिसमें बीसी तहफ़्फ़ुज़ात, एससी ज़ैली दर्जाबंदी, सालाना बजट इजलास और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाने का इम्कान है। बजट सेशन चंद दिनों में मुनक्किद होने वाला है। तवक्को है कि काबीना गवर्नर की तकरीर को मंजूरी देने के अलावा सेशन के दिनों की तादाद का फैसला करेगी। जैसा कि बीसी के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर कुल जमाती एहतजाज की तजवीज़ दी जा रही है। तवक्को है कि काबीना रियासत में होने वाली ज़ात की मरदमशुमारी के कानूनी तक़द्दुस को यकीनी बनाने के अलावा इस मामले पर भी बहस करेगी। इसके अलावा विज़रा नए राशन कार्ड और इंदरमा इंदलू के लिए मुफ्त रेत की फराहमी पर बात कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ काबीना रियासत में मौसम गर्मा में पीने और आबपाशी के पानी की वाफर फराहमी को यकीनी बनाने के एक्शन प्लान पर भी तबादला ख्याल करेंगे। तेलंगाना के करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक हल्के के एमएलसी इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी जज्बाती हो गए और भरी महफिल में रो पड़े। वोटिंग की गिनती मुकम्मल होने के बाद जब बीजेपी उम्मीदवार अंजी रेड्डी की जीत का ऐलान हुआ तो नरेंद्र रेड्डी के हामियों में मायूसी छा गई। शदीद मुकाबले के बावजूद शिकस्त के बाइस वो खुद पर काबू न रख सके और उनके आंसू बह गए। जीएचएमसी ने जाली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की इजराई की रोकथाम के लिए ओटीपी सिस्टम को मुतारिफ कराया है। ज्यादातर नामों की तब्दीली के लिए वसूल होने वाली दरख्वास्तों में नकली सर्टिफिकेट जारी होने की निशानदही हुई है, जिसके बाद कमिश्नर जीएचएमसी इलम भारती ने दरख्वास्तों की जांच की जिम्मेदारी सर्कल मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर के हवाले की। उनकी जानिब से दरख्वास्त की मुकम्मल जाँच के बाद वसूल होने वाली ओटीपी दर्ज करने पर मंजूरी हासिल होगी, जिससे नकली सर्टिफिकेट की इजराई की रोकथाम होगी। वादे रहे कि जीएचएमसी में माहाना 22,000 तक सर्टिफिकेट जारी होते हैं, जिनमें 17,000 बर्थ सर्टिफिकेट्स और 6 से 7,000 डेथ सर्टिफिकेट्स जारी होते हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट में मुंबई के हेड कांस्टेबल का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक महेश रामराव सालंके, हेड कांस्टेबल काला चौकी पुलिस स्टेशन मुंबई, एक केस की तहकीकात के लिए सब इंस्पेक्टर अशोक शेट्टे और खातून कांस्टेबल अश्विनी के हमरा मुंबई से कानपुर उत्तर प्रदेश से होते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां चारशंबे की सुबह गेट नंबर 4 के करीब केस की तहकीकात के लिए इंतजार कर रहे थे कि अचानक हेड कांस्टेबल महेश को दिल का दौरा पड़ा और वो नीचे गिर गए, जिन्हें फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद मुआयना उन्हें मुर्दा करार दिया। डॉक्टरों के मुताबिक महेश को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है।